तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इंडो चाइना बॉर्डर के नेलांग घाटी की है और नेलांग घाटी इस बार पर्यटकों से काफ़ी गुलजार दिखाई दे रही है क्योंकि 1 अप्रैल से गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन के द्वारा पर्यटकों के लिए यहां पर आवाजाही की परमिशन जारी कर दी गई है। नेलांग वैली उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर का अहम पोस्ट मानी जाती है। हालांकि इनर लाइन परमिशन के द्वारा यहां पर आवाजाही की जा सकती है, लेकिन इस एरिया का खास महत्व यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति है। जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको यहां पर आवाजाही की परमिशन नहीं दी जा सकती। ऋषिकेश या देहरादून से पहले उत्तरकाशी पहुंचा जाता है और उत्तरकाशी पहुंचने के बाद गंगोत्री के लिए बस या ट्रैकर के माध्यम से भैरव घाटी तक पहुंचा जाता है। भैरव घाटी में जो फॉरेस्ट के पोस्ट पर, वन विभाग की पोस्ट पर अपनी परमिशन को दिखाने के बाद 23 किलोमीटर की दूरी पर जो नेलांग एक स्थान है, नेलांग गांव है, वहां तक पहुंचा जाता है। ये उत्तराखंड का लद्दाख है। 11,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीली पहाड़ियां और कुदरत का सबसे सुंदर रूप। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ कहीं लद्दाख जैसी खूबसूरती है, ऊंची सड़कें हैं, तो कहीं ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल भी, और सब अपने आप में मन को मोहित कर देने वाले हैं। नेलांग में आपको दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। इसे आप पहाड़ का रेगिस्तान भी कह सकते हैं। फिर अगर इतिहास को खंगालें तो तिब्बत समेत दशकों पहले चलने वाले भारत तिब्बत व्यापार के दुर्गम पैदल रास्ते भी यहाँ आपको दिखाई देंगे, जो कि गंगा नदी से लगे हुए हैं। अब हम आपको 1962 के उस युद्ध की याद दिलाते हैं जिसका नेलांग से खास रिश्ता है। नेलांग घाटी अपने आप में सामरिक महत्व को संजोए हुए है। 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था, उस दौरान इस नेलांग घाटी में जादुंग और नेलांग जो 2 गांव थे, इनके ग्रामीणों को यहाँ से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा विस्थापित करना पड़ा। यहाँ के ग्रामीण जो है, जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे हुए जो गांव हैं, बगोरी और डुंडा, वहाँ पर माइग्रेट हो गए थे। हालांकि अभी तक इन गांवों की कोई बसावट नहीं हुई है। कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि आज़ादी से पहले जो तिब्बती लोग थे, उन लोगों का व्यापार का जरिया यही गांव होता था। इन्हीं गांवों से होकर के जो तिब्बतियन लोग थे वो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय तक पहुंचते थे। बड़ा हाट करके उत्तरकाशी को कहा जाता था। बड़ा हाट का मतलब बड़ा बाजार, और वहां पर वो अपने यहाँ के जो उत्पाद होते थे, अपने यहाँ की जो सामग्री होती थी, उसको लेकर के आते थे, और साथ में जो भारतीय जो उत्पाद होते थे उनको वो लेकर के जाते थे। दूसरी खास महत्वपूर्ण बात यह है इस नेलांग घाटी की कि यहाँ पर गर्तांग गली करके पहाड़ को काट करके एक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जो भेड़ होती थी, भेड़ के ऊपर सामान को लादा जाता था और वो फिर नेलांग जादुंग गांव होते हुए तिब्बत की ओर तिब्बतियन निकल जाते थे। इसलिए काफी ऐतिहासिक महत्व इस एरिया का है। चारों ओर जो सुरम्य वादियां हैं वो एहसास कराती है लेह और लद्दाख जैसे एरिया का, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन एरिया है। यहाँ पर जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ बिल्कुल निर्जन पहाड़ हैं। यहाँ पर जो है कोई वनस्पति नहीं उगती है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का ये एरिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पर्यटक आता है वो काफी खुश होता है प्रकृति के सुंदर और शांत नजारों को देख करके। नेलांग वैली को नेलांग क्यों कहा जाता है, इसका भी अपने आप में एक इतिहास है। और आपको यहाँ बर्फ मिलेगी, ठंड मिलेगी, लेकिन हरियाली नहीं। और यही वजह है कि नेलांग को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। अंतिम भारतीय गांव नेलांग और जादुंग के नाम पर ही इस पूरी वैली को कहा जाता है नेलांग वैली। और यहीं से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है, जो कि काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ पर मानवीय आवाजाही, सिविलियन की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित है। पर्यटन की दृष्टि से चूंकि ये एरिया काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के बाद यहाँ पर आवाजाही की परमिशन 2016 के आसपास दे दी गई। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ
यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही की जा सकती है। नेलांग और जादुंग जिन गांवों का जिक्र हो रहा है, ये दो वो गांव हैं जो 1962 के भारत चाइना जो युद्ध था उसमें यहाँ से इन गांवों के ग्रामीणों को विस्थापित कर दिया गया और इनको उत्तरकाशी जो जिला मुख्यालय है वहां से लगे बगोरी और डुंडा गांव में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी तक क्योंकि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये एरिया है, यहाँ पर पुनः ग्रामीणों की आमद नहीं दर्ज करवाई गई। अभी ग्रामीणों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जो यहाँ के जो जार समुदाय और भोटिया समुदाय के जो लोग इस एरिया में जो निवास करते हैं, उनको अपने लाल देवता की पूजा करने का वर्ष में एक बार अवसर मिलता है और उसके लिए सरकार विधिवत परमिशन जारी करती है। गांव के लोग यहां पर पहुंचते हैं और अपने देवता को प्रसन्न करने के बाद नाच गा करके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। चारों ओर ट्रांस हिमालयन ये एरिया है, यहाँ पर जो है वनस्पतियां नहीं देखने को मिलती है, काफी ठंड यहाँ पर रहती है, माइनस से भी नीचे यहाँ तापमान गोते लगाता है। लेकिन जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो लेह और लद्दाख का फील इसी नेलांग वैली में करा देते हैं। पर्यटकों की आवाजाही काफी है, पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये पूरा प्रदेश माना जाता है और आजीविका का जो जरिया इस प्रदेश का वो पर्यटन ही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही के लिए तमाम सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, जिससे कि पर्यटक इस ओर आकर्षित हो सके। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।